देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिमांड शेड्यूल। इसको हम डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल भी कह सकते हैं कि डिमांड टेबल क्या होती है। अब डिमांड टेबल होती क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखूं प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस, और उस गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, 5 4 3 2 1, ये प्राइस हो गया। डिमांड हम रिवर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो टेबल होती है ना, इसको हम डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल कहते हैं। तो टेबल क्या शो कर रही है? टेबल शो कर रही है किसी गुड्स के प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड के बीच रिलेशन कि भाई जब प्राइस 5 होगा तो डिमांड 1 की होगी, प्राइस 4 हो जाएगा तो डिमांड 2 की हो जाएगी, प्राइस 3 और डिमांड 3 की। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई? यहाँ से बात निकल के आई डिमांड शेड्यूल क्या हो गया? डिमांड शेड्यूल इज द शेड्यूल विच शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस बाय द कंज्यूमर। ये इसकी डेफिनेशन बन जाए, मतलब वो टेबल जो किसी गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को शो करती है। तो देखो लिखा है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल, इसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब डिमांड शेड्यूल की टाइप होती है, डिमांड शेड्यूल दो तरह का होता है। जैसे हम बात करते थे कि हमने हर चीज की बात करी, तो डिमांड शेड्यूल भी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करूं, तो अगर मैं किसी गुड्स की बात करता हूं और उसके रिगार्डिंग किसी एक कंज्यूमर की बात करता हूं कि वो उस गुड्स के प्राइस पर एक कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, कि जब प्राइस 5 है तो उसकी डिमांड वो 1 की कर रहा है, जब प्राइस 4 है तो 2 की। जब एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो शेड्यूल होता है वो किसी गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन शो करता है, डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो इसके इसकी डेफिनेशन है वो हम ये भी शो कर सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द शेड्यूल विच शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये थोड़ी डेफिनेशन बड़ी, आप ऐसे भी कर सकते हो। निकल गया, refer to the tabular statement showing the various quantity of a commodity that a consumer, एक consumer की बात हो रही है, is willing to buy at various level of price during a given period of time। चाहे तो आप ये भी याद कर सकते हो। तो उसमें मेन पॉइंट क्या निकल गया है कि एक कंज्यूमर जो डिमांड करता है, जो बाय कर सकता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो हम यहाँ कंज्यूमर की बात करें, प्राइस 5 होता है तो कंज्यूमर उस गुड्स की क्वांटिटी खरीदता है। 4, हम किसी गुड्स की बात कर सकते हैं, माना मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, ऑरेंज की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ कि भैया फ्रूट्स की कीमत पर्टिकुलर, माना मैंगो की कीमत 100 रुपये किलो है, तो मिस्टर एक्स जो 1 किलो खरीदता है, जब वो 50 तो मिस्टर एक्स 2 किलो खरीदता है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, वो एक कंज्यूमर की बात कर रहा है, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। दूसरा जो होता है वो कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या करेंगे, यहाँ उसी प्राइस में पूरी मार्केट में डिमांड है उसकी बात करेंगे। यहाँ कंज्यूमर ए आ गया और ये बी आ गया, माना 2 कंज्यूमर है, वैसे मार्केट में हजारों कंज्यूमर होते हैं, उन सबको मिला के जो हम डिमांड करते हैं उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। कि जैसे मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि भाई 100 रुपये किलो जब मैंगो है तो एक्स जो है वो 1 किलो ले जाता है, और वाई जो है वो 2 किलो ले जाता है, और जेड जो है वो 3 किलो ले जाता है। तो माना तीन ही कंज्यूमर, टोटल डिमांड कितनी होगी? टोटल डिमांड होगी 6 किलो। तो इसे मार्केट डिमांड कहते हैं कि पर्टिकुलर प्राइस में मार्केट में जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल हैं वो टोटल कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, देखो अब इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, पूरी डेफिनेशन वही है। जहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर था वहाँ ऑल कंज्यूमर आ जाएंगे। तो मार्केट डिमांड रेफर टू द टेबलर, एक टेबलर स्टेटमेंट है शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दे रखी है बाय ऑल द कंज्यूमर। वहाँ पे एक कंज्यूमर था, यहाँ ऑल द कंज्यूमर आ गया, विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ ऑल कंज्यूमर है, वहाँ पे सिंगल कंज्यूमर की बात की थी। जैसे बना रखा है भाई ये प्राइस है और ए जो है वो डिमांड करता है, बी जो है ये डिमांड करता है डिफरेंट प्राइस पे। तो 5 पे 1 और 2, 3 टोटल डिमांड हो गई, फिर 4 पे 2 और 3 ये फिर डिमांड हो गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। तो अभी हम बात करें डिमांड शेड्यूल की, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ऐसी बात होती है कर्व की, आगे देखते हैं, उसे कहते हैं डिमांड कर्व। अब जब हमने प्राइस और क्वांटिटी के बीच, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशन एक टेबल में दिखाया तो वो कहलाया डिमांड शेड्यूल। और जब इन दोनों के बीच रिलेशन हम किसी ग्राफ में दिखाते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं डिमांड कर्व। बस ये डिफरेंस है।
तो हमने क्या करा, उसी शेड्यूल को यहाँ शो कर दिया। देखो क्या था, 5 4 3 2 1, इसमें 1 2 3 डिमांड थी। तो 5 रुपए में, 5 रुपए प्राइस पे डिमांड कितनी, एक की। यहाँ देखो 5 रुपए प्राइस पे डिमांड कितनी हो गई, एक। 4 पे 2, 3 पे 3। तो ये जो लाइन बन के आई है डिमांड कर्व कराती है। तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व इज द कर्व विच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। अब चाहे तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, लिखा है डिमांड कर्व ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इतना बहुत है। इसे कहते हैं इट इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस, कीप ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है, और जब पूरी मार्केट में सभी कंज्यूमर की बात करते हैं और उसकी डिमांड और प्राइस के बीच रिलेशन को एक कर्व में टोटल डिमांड को शो करते हैं तो बेटा वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। तो यहाँ देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर टू द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये लाइन आ रही है, जो शेड्यूल था उसे हमने कर्व में दिखा दिया। तो देखो बेटा इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगले इसकी बात करते हैं, मार्केट डिमांड कर्व की। तो मार्केट डिमांड कर्व रेफर टू द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट शेड्यूल इट ऑब्टेन बाय द हॉरिजॉन्टल। तो पहले हमने 5 पे कंज्यूमर ए की बात करी, फिर कंज्यूमर बी की बात करी, फिर इन दोनों को मिला के जो कंज्यूमर जो टोटल बनाया वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है बेटा, ये जो बना हुआ है। तो कर्व को हमने, सॉरी शेड्यूल को हमने कर्व में सपोज कर दिया। तो ये जो बन के आया ये मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है।